नमो बुद्धाय। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध जी ने अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद बुद्ध ने अपने मन में प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं? उन्हें सबसे पहले आलार कलाम का ध्यान आया, जिसे बुद्ध सादर पूर्वक विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और काफी निर्मल मानते थे। बुद्ध ने विचार किया, यह कैसा रहेगा यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धम्मोपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को पता चला कि आलार कलाम की मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को उपदेश देने पर विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो तपश्चर्या करते समय निरंजना नदी के तट पर उनके साथ थे, और जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा तपस्या और कार्य क्लेश का पथ त्याग देने पर क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने मन में कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत सेवा की, मेरी देखभाल की। कैसा रहेगा यदि मैं उन्हें ही धम्मोपदेश दूं? उन्होंने उनके ठौर ठिकानों का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि वे सारनाथ के इसी पतन मृगदाव में रह रहे थे, तो बुद्ध उनकी खोज में उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वे समण गौतम चले आ रहे हैं, जिन्होंने तपस्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग का जीवन अपना लिया है। उन्होंने नीति विरुद्ध कार्य किया, इसलिए हमें न उनका स्वागत करना चाहिए, न उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उनका पात्र और न ही जीवर पकड़ना चाहिए। हम उनके लिए केवल एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो वह उस पर बैठ जाएंगे। इस पर सब सहमत हो गए। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वे 5 परिव्राजक अपने निर्णय पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे अपने सभी आसन से खड़े हो गए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और एक अन्य पांव धोने के लिए पानी ले आया। वास्तव में एक अप्रिय अतिथि का यह असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान होने का उद्देश्य रखते थे, वे अब श्रद्धावान हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये जानकारी बहुत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार इसी तरह से लाती रहूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।